आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि धान की बेस्ट नर्सरी कैसे तैयार करें। जैसे कि किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि धान की नर्सरी तैयार करने का सबसे उत्तम समय अब चलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको धान की नर्सरी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे धान की अच्छी से अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, कई सालों से कई बार आप धान की नर्सरी तैयार करते हुए आ रहे होंगे, लेकिन आप अच्छी नर्सरी नहीं तैयार कर पाते। हर बार कुछ न कुछ कमी सती रह ही जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रास्ते के बारे में जानकारी देने वाले हैं, यदि आप इस रास्ते को अपनाएंगे तो 2025 में आपकी नर्सरी नहीं खराब होगी। आप एकदम फर्स्ट और सबसे अच्छी, सबसे शानदार नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आपकी धान की नर्सरी एकदम बढ़िया और टॉप क्लास की तैयार होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसान भाइयों, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहला जो कदम होता है हमारा, वो होता है कि आप लोगों को अपने खेत की तैयारी करनी होगी। खेत की तैयारी से मेरा मतलब ये है कि आपको एक जमीन का चुनाव करना होगा जहां पर आप अपने धान की नर्सरी डालने वाले हैं। साथ ही साथ में उसकी तैयारी करनी होगी। तैयारी का मतलब है कि आपको उसकी निराई गुड़ाई जुताई करनी होगी अच्छी तरीके से। दोस्तों, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो दोमट और चिकनी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में आप अपने धान की नर्सरी को डालने की कोशिश करें। धान की क्यारी तैयार करते समय आप एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप जहां भी अपने क्यारी तैयार कर रहे हैं वहां पर आप अपने क्यारियों के किनारे किनारे एक नाली बना दीजिए, जिससे कि दोस्तों जो धान की नर्सरी में आपका अधिक पानी, एक्सेस पानी हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा पानी का, वो नाली के माध्यम से बाहर निकल जाए पानी। दूसरे किसान भाइयों, धान की नर्सरी जहां पर आपको डालनी है उस खेत में आप साथियों पहले से ही 10 से लेकर के 15 दिन पहले उस खेत में पानी भर दें, जिससे कि उस मिट्टी में, उस खेत में जो भी खरपतवार उगना है वो पहले से उग करके सड़ जाएं। और साथियों, आप उसके तुरंत बाद साथियों 2 से 3 बार अच्छी तरीके से जुताई करवा दें, जिससे कि साथियों वो सारे जो खरपतवार होंगे वो साथियों नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद साथियों आप उसमें अपने धान की नर्सरी डलवा दीजिए। किसान साथियों, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए जो दूसरा स्टेप है वो है बीज का चुनाव, सीड का सिलेक्शन। आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के धान के बीज का चुनाव करें, जिससे कि आप बढ़िया से बढ़िया पैदावार आसानी से ले सके। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने धान के बीज को अंकुरित करना मत भूलिएगा। अंकुरित करने के लिए आप अपने धान के बीज को एक जूट के बोरे में बांध करके 24 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो दीजिए। उसके बाद आप उन्हें धान के बीज को 24 घंटे बाद पानी से निकाल करके 10 से 15 घंटे के लिए जूट के बोरे में ही रहने दें, जिससे कि वो अच्छी तरीके से अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित होने के बाद आप अपने धान के बीज को संशोधित कर लें। संशोधित करने के लिए आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब यूपीएल के साफ का इस्तेमाल करें। 2 किलोग्राम बीज के लिए साथियों 4 ग्राम कार्बेंडाजिम को उसके ऊपर अच्छी तरीके से छींट करके मिश्रण कर दें, मिला दें, एकदम से बाकायदा लेवल अच्छी तरीके से मिला दें, जिससे आपका धान का जो बीज है वो अच्छी तरीके से अंकुरित भी हो जाए और उसके साथ में वो अच्छी तरीके से आसानी से जमाव भी ले ले खेत के अंदर। किसान भाइयों, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए जो तीसरा स्टेप हमारा वो है धान की नर्सरी के लिए बीज की मात्रा, बीज दर। आपको जितने एकड़ धान की खेती करनी है आप उस हिसाब से साथियों धान की नर्सरी तैयार करवाइए। दोस्तों, यदि आप हाइब्रिड धान की वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लेकर के तब अपनी नर्सरी तैयार करें। यदि आप रिसर्च धान की वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो आप 8 से 9 किलोग्राम बीज के रेट से साथियों नर्सरी तैयार करें धान की। दोस्तों, नर्सरी तैयार करने के लिए एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने कोई ऐसी धान की वैरायटी का चुनाव किया जो लेट में तैयार होती है, जिसकी फसल अवधि 150 से 160 दिन की होती है, उसकी नर्सरी आप जल्दी तैयार करें, अर्ली तैयार करें। उसकी नर्सरी आप साथियों 15 मई के बाद आप कभी भी डाल सकते हैं और 20 जून के पहले पहले डलवा दीजिए। यदि आप एक ऐसी धान की वैरायटी को लगाना चाहते हैं जो साथियों अर्ली मैच्योरिटी की वैरायटी है, जिसकी फसल की अवधि मात्र 100 से लेकर के 120 दिन की होती है या फिर 125 दिन की होती है, तो आप उसकी नर्सरी साथियों 1 जून से लेकर के 25 जून के अंदर तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तुरंत अपने खेतों में उसकी रोपाई करवा दीजिए। नर्सरी दोस्तों आपकी 20 दिन के अंदर या फिर 20 से 30 दिन के अंदर आसानी से तैयार हो जाएगी। साथियों, किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि आपको अपने खेतों में धान की नर्सरी कब डालनी चाहिए। आप कोशिश करें कि धान की नर्सरी शाम को डालें। शाम को डालने से ये फायदा होगा आपको कि दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं
कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय पर, जिससे कि यदि आप अपने जो क्यारियाँ हैं उसमें आप सुबह से पानी भर देते हैं तो पानी इतना खौलता और इतना गर्म होगा कि जब आप उसमें अपनी धान की नर्सरी जो अभी अंकुरित हुई है यदि आप उसको छीटेंगे तो साथियों वो जल जाएगी, खराब हो जाएगी, बर्निंग आ जाएगी, वो तैयार बिल्कुल भी नहीं होगी, अच्छे से उसका जमाव नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिए साथियों कि आप अपने धान की नर्सरी को शाम के समय डालें और शाम को डालते समय आप उसमें ताज़ा पानी भरें। ताज़ा पानी भर करके डालने से ये होगा कि पानी आपका ठंडा होगा और साथियों आपकी जो धान की नर्सरी है वो जल्द से जल्द तैयार होगी और अच्छे से उसका साथियों जमा होगा। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे कि धान की नर्सरी तैयार करते समय आप लोगों को कौन से फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना चाहिए। धान की नर्सरी तैयार करते समय आप सिर्फ डीएपी खाद का इस्तेमाल करवा दीजिए साथियों। डीएपी खाद का अगर हम बात करें कि आपको कितनी डोज में डालना चाहिए, कितनी मात्रा डालना चाहिए, तो 2 किलोग्राम प्रति बिस्वा के रेट से आप धान की नर्सरी तैयार करते समय इतनी मात्रा में डीएपी का इस्तेमाल करें, 2 किलो। दोस्तों, यदि आप अपनी धान की नर्सरी डालने जा रहे हैं तो खाद को आप धान की नर्सरी डालने से पहले 1 से 2 दिन पहले आप अपने खेतों में इसको छीट दें और अच्छी तरीके से इसकी निराई गुड़ाई करवा दें। आपके साथियों 1 या 2 इंच की जो मिट्टी की परत है उसमें साथियों डीएपी खाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डीएपी खाद जैसे कि आप जानते हैं साथियों जलनशील खाद होती है। जैसे ही आप अपने धान की नर्सरी डालेंगे और उसके पहले ही आपने डीएपी खाद का उसमें साथियों खेतों में छीटा है तो आपकी जो धान की नर्सरी है, जो अंकुरित धान की नर्सरी है साथियों, आपने तुरंत छीटा है तो वो उसको झुलसा देगी और उसको जला देगी, जिससे कि आपकी नर्सरी का विकास थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, शुरू हो जाएगी और आपकी नर्सरी अच्छी तरीके से जमा फिर नहीं कर पाएगी। तो आप कोशिश करें कि जो भी खाद आपको डालनी, फर्टिलाइजर डालनी जैसे कि डीएपी खाद, उसको आप नर्सरी डालने से 2 दिन पहले अपने खेतों में साथियों छीट दें और उसकी अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करवा दें। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे कि अगर आपके धान की नर्सरी में खरपतवार उगाते हैं, जम जाते हैं, तो आप खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें। दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण के लिए आप लोगों को खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा कि साथी आती है। साथी एक बहुत ही बढ़िया खरपतवार नाशक दवा है जो कि यूपीएल कंपनी का बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। इसका पैकेट आता है साथियों, आप इसके पैकेट को ले लें और अपने धान की नर्सरी में यूपीएल साथी का छिड़काव करवा दीजिए। दोस्तों, आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने धान की नर्सरी में खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने जैसे ही धान की नर्सरी डाला है और धान की नर्सरी डालने के 8 से 10 दिन बाद आप खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल कर दीजिए। जब आपको अपने धान की नर्सरी में खरपतवार दिखने लगे, जैसे ही आपको खरपतवार छोटे छोटे दिखने लगे, तुरंत आप अपने धान की नर्सरी में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करवा दीजिए, जिससे कि आपकी धान की नर्सरी से खरपतवार आसानी के साथ साथियों नष्ट हो जाएंगे। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे कि आपको अपने धान की नर्सरी में पानी कब देना चाहिए साथियों, सींचने कब चाहिए। दोस्तों, पानी देने का जो सबसे सही और उत्तम समय होता है वो शाम का समय होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पर बहुत ज्यादा भयानक गर्मी पड़ रही है। इस समय पर बाहर का टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे कि होता क्या दोस्तों कि हमारी धान की नर्सरी यदि हम लगाएंगे, यदि पानी से भरा रहेगा तो वो इतना खोलता रहेगा, इतना गर्म हो जाएगा, इतना हीट कर जाएगा, हमारी पूरी नर्सरी को आने वाले समय में नष्ट कर देगा। हमारी पूरी नर्सरी पीली पड़ जाएगी, झुलस जाएगी, उसका जो हरापन है वो पूरा का पूरा तरीका गायब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप कोशिश करें अपनी धान की नर्सरी जब आप करेंगे तो शाम के समय पानी लगाइएगा और जो पानी आप शाम के समय लगाएंगे वो सुबह के सुबह आप उठ करके निकाल दीजिएगा और फिर से आप शाम को पानी भरें, फिर सुबह निकाल दीजिए। दिन के समय आपकी नर्सरी में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस आने वाले समय में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। यदि आपकी धान की नर्सरी में पानी रहेगा तो आपकी पूरी नर्सरी झुलस जाएगी, खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको अपनी धान की नर्सरी में शाम के समय पानी लगाना है और सुबह के समय उस पानी को निकाल देना है। सुबह के समय आपके धान की नर्सरी में दिन भर पानी साथियों नहीं होना चाहिए, तभी साथियों आप बेस्ट से बेस्ट टॉप क्वालिटी की नर्सरी उगा सकते हैं 20 से 25 दिन में, और आपको धान की अच्छी से अच्छी खेती करने से कोई नहीं रोक सकता और आप एक बहुत ही बढ़िया पैदावार साथियों धान की खेती से निकाल पाएंगे आसानी से। किसान भाइयों, एक बात का और आप ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जिस जगह पर धान की नर्सरी डालना है साथियों, वहां पर कभी भी भूल करके भी कोई भी कूड़ा करकट कचरा कभी मत जलाइएगा। जलाने से क्या होता है, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है दोस्तों 2 से 3 इंच 5 इंच की, उसका जो जीवाश्म कार्बन होता है, जो बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया होते हैं, वो साथियों मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिससे कि साथियों जब भी आप कोई भी फसल
कोई भी नर्सरी आप धान की नहीं, किसी भी अन्य सब्जी की नर्सरी भी आप साथियों उस जगह पर तैयार करते हैं तो वो अच्छी तरीके से बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। सारे बीजों का जमाव बिल्कुल भी नहीं होता है साथियों, या फिर बहुत ही कम होता है। यह इसी कारण होता है क्योंकि उस जगह की जो फर्टिलिटी होती है साथियों, उपजाऊपन जो होता है वो साथियों मर चुका होता है, वो खत्म हो चुका होता है, विलुप्त हो चुका होता है। और आपकी नर्सरी साथियों जो भी आप तैयार कर रहे हैं, जिस भी फसल की तैयार कर रहे हैं, धान ही नहीं कोई सी भी फसल की हो, वो अच्छे से तैयार नहीं होती है। तो आप लोगों को जिस जगह साथियों आपकी धान की नर्सरी तैयार करनी है, उस जगह पर साथियों बोल करके भी कोई भी कूड़ा करकट या फिर पुआल पैरा कभी भी मत जलाइएगा, जिससे कि साथियों आपकी जमीन की उर्वरक शक्ति हमेशा बनी रहे। यदि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये थी धान की नर्सरी तैयार करने के बारे में जानकारी पूरी डिटेल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।